वतन साथियों, लो भाई, चल भाई। सो मेरी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है भाई कैपेसिटर। कैपेसिटर सोच रहा था यार कैपेसिटर लाके दिखा दो तुम लोगों को, पर थोड़ा विजुअलाइज तो करा दूंगा कि हाँ भाई कहाँ देखा है तुमने। अच्छा, पंखे के ऊपर एक तुमने देखा होगा सफेद सा रंग का, पंखे के ऊपर एक सफेद से रंग का एक सिलेंड्रिकल जो वो रखा रहता है ना, वो होता है कैपेसिटर, है ना। अब जो कैपेसिटर है हमारे पास अलग अलग शेप में होते हैं, जैसे ट्यूबलाइट के साथ भी लगाते हो, कई बार देखा है। स्टार्टर जो होता है ना, एक तो कॉइल लगी होती है ऐसी डिब्बी सी। अब ये जो आ रही है एलईडी वाली, इसमें तो बाहर नहीं होता, सारा सिस्टम सारा पैनल अंदर ही है। लेकिन जो पहले आते थे ना, जैसे मान लो तो उसमें जो है इनकंडेंसेंट वाली जो होती थी, उसमें एक कॉइल लगी होती थी, एक छोटा सा वो स्टार्टर लगा होता था। कई बार अपनी ट्यूबलाइट नहीं जलती थी तो उसको थोड़ा बहुत घुमा लेते थे, एडजस्ट कर लेते थे, तो वो क्या करता था, ट्यूबलाइट को चालू कर देता था। पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ, फिर कैपेसिटर को क्या समझो आप। अब कैपेसिटर अलग ही, जो मैं आपको बताऊं ना, दो चीजें होती है हमारे पास, एक होती है सेल और एक होता है कैपेसिटर। सेल भी एनर्जी स्टोर करती है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है। जो सेल होता है वो भी एनर्जी स्टोर करता है, और जो कैपेसिटर होता है वो भी एनर्जी स्टोर करता है। लेकिन सेल और इसमें कैपेसिटर में डिफरेंस है, अंतर है। दोनों को अलग अलग पढ़ना है तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो मैं आपको एक अंतर बताता हूँ इसमें। सबसे पहले अगर आप सेल की बात करें, सेल या बैटरी, तो उसके अंदर जो चार्जिंग प्रोसेस होता है ना, स्लो प्रोसेस होता है। मतलब जब आप उसको एनर्जी दे रहे हैं ना, तो धीरे 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 बूंद बूंद करके उसमें घड़ा बढ़ता है ना। और जब वो डिस्चार्ज होता है तो भी स्लो प्रोसेस है। मतलब जो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग ऑफ किसकी, बैटरी या सेल की होती है ना, वो बहुत स्लो होती है। जबकि जो कैपेसिटर होता है ना, इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन जो एनर्जी स्टोर होती है वो बहुत ही विद इन सेकेंड हो जाती है। जैसे प्लग में लगाओ स्टोर हो जाएगी एनर्जी। तो ये जो कैपेसिटर होता है, ये बहुत जल्दी एनर्जी को स्टोर कर लेता है और बहुत जल्दी ही एनर्जी को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। अब कई जगह ऐसे होती है हमारे पास जहां पर हमें एनर्जी ना स्लो में नहीं चाहिए, बहुत फास्ट चाहिए और फास्ट डिस्चार्ज चाहिए। कहां पर होता है मैं भी समझाता हूँ। सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में बात करो। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर एक वह डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। बात समझ गए। तो कैपेसिटर एक वह डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, वो हमारा कैपेसिटर है। अगली बात, कैपेसिटर जो फिजिकली है वो कैसे देखेगा, तो देखना, जरा नोट करके लिखता हूं। अ कैपेसिटर कंसिस्ट टू अपोजिटली चार्ज, अपोजिटली चार्ज कंडक्ट सेपरेटेड बाय अ मीडियम। एक जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर मतलब मेटल, तो ऐसे दो कंडक्टर लिए जाते हैं। जैसे मान लो यहां पर मैं आपको दिखा दूं टेढ़ी मेढ़ी शेप के, कैसी भी शेप है भी, ठीक है। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक कंडक्टर पे, और एक कंडक्टर पे जो है ना नेगेटिव चार्ज है। तो कैपेसिटर के अंदर हमारे पास दो कंडक्टर होते हैं, ये बात याद रखना। जो बेसिक अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा ही है, और इनके बीच में कोई मीडियम होता है। अभी मेरे से पूछना मत, क्योंकि इसके आगे चलकर हमको पता चलेगा कि मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर। बस इतना याद रखो, ये जो बीच में मीडियम है ये इंसुलेटर होता है। और इंसुलेटर के लिए यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम पढ़ाया जाएगा, एक दो क्लास में आ जाएगा आपके पास। डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोल दो, या फिर आप जो जानते हो इंसुलेटर वो बोल दो। इंसुलेटर में कौन हो गया हमारे पास, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गई हमारे पास, ग्लास हो गया, है ना। ये कुछ एग्जांपल। तो दो कंडक्टर है मेरे पास, इन दोनों कंडक्टर में एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटर मीडियम होता है। ये हमारे पास बेसिक अरेंजमेंट होती है कैपेसिटर की। क्लियर है क्या। अब बात करते हैं कैपेसिटर के यूज की। इसका यूज क्या है, यूज।
तो यूज जो होता है इसके बाद, पहली तो बात बताता हूँ उसकी खास बात, इट स्टोर या फिर डिस्चार्ज एनर्जी इंस्टेंटली। इंस्टेंट प्रोसेस होता है, जो स्टोर करेगा या एनर्जी को ये क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, वो हमारे पास इंस्टेंट प्रोसेस होता है। अब मैं आपको बताता हूं आपने कहां पर इसको फील करा है। जब आपने देखा होगा जब हम बचपन में क्या कहते हैं, एक पेन आता था, उस पेन में ना जैसे बटन दबाते थे भाई मजेदार सा झटका लगता था। अब वो मजेदार झटका कैसे लगता था, उसका कारण था। कारण ये था, अगर आपके पास उसमें खोल के कभी आपने उसको देखा हो, तो खोलने में पता चलता है जो घड़ी में छोटे थोड़े मोटे से सेल डलते हैं ना, वैसे सेल डलते हैं उसमें, दो छोटे छोटे सेल होते हैं, वो सेल होते हैं। लेकिन आप उसका झटका अगर देखेंगे ना तो बहुत तेज लगता है, भले ही थोड़े से समय के लिए लगता है लेकिन लगता है झटका। देखा है सबने ऐसा पेन कभी? एक वो भी आती थी चिंगम भी, लगेगा बटन दबाओ झटका लगेगा। कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा? ज्यादातर के साथ तो हुआ ही होगा ना, होता था। अब पता है क्या होता है उसमें? उसमें होता यह है कि उसमें सेल तो हमारे बहुत बच्चे से सेल लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, पर इस सेल का जो कनेक्शन होता है ना, सेल का कनेक्शन से पहले जाता है एक कैपेसिटर में, एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है उसमें, शायद नीले कलर का मिला होगा या आपको ब्लैक कलर का मिला होगा। दो टांगे होती हैं उस कैपेसिटर की, ये कैपेसिटर होता है हमारे पास। उसके बाद इसका कनेक्शन इस तरीके से पैन के ढक्कन से किया जाता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें भी मेटल लगी होती है, ऊपर ये ढक्कन पे मेटल लगी होती है। जैसे ही दबाते हो अंगूठे से सर्किट कंप्लीट होता है और झटका लगता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो हमारे पास जो एनर्जी आई ना पहले किससे, सेल से, सेल से किस पे, कैपेसिटर पे। अब वो कैपेसिटर तो क्या था, एनर्जी को तुरंत स्टोर कर लिया उसने। जैसे ही आपने उसको बटन को दबाया, सर्किट कंप्लीट हुआ, वो जो कैपेसिटर की एनर्जी थी जो उसके अंदर स्टोर हुई थी, वो तुरंत तुम्हारे पे डिस्चार्ज कर देता है, दबाते ही डिस्चार्ज कर देता है, जिससे आपको एक झटका लगता है। आ रही बात समझ में? अगर ये कैपेसिटर नहीं होता तो आप कितने भी बटन दबा लो, सेल की इतनी औकात ही नहीं है कि भाई वो एक साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दे, है ना, ये काम ही नहीं है उसका। तो हमने क्या करा, उसमें एक कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटर ने सेल से एनर्जी ली और वो एनर्जी तुरंत रिलीज कर दी। जैसी एनर्जी रिलीज करी आपको झटका लगा। और बताता हूँ आपको, पता है हमारे कैमरे में ना एलईडी लाइट लगी होती है, और जब एलईडी लाइट लगी होती है तो उसके साथ में एक फ्लैश लाइट भी लगी होती है। फ्लैश लाइट जो होती है ना, वो जो फ्लैश लाइट है वो एलईडी लाइट ही है, व्हाइट कलर की। अब होता क्या है, मान लो आपको फोटो क्लिक कराना है भाई, और फोटो क्लिक करा के तुमने पोज बना दिया, और पोज बनाने के बाद आपका जो फोटो है ना वो सेकंड से भी कम समय में खिंच जाएगा। अब मान ले क्या हुआ, लाइट अपनी ऐसे जलती, अपनी जो लाइट लगी ना, धीरे 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 जलती, उसके बाद जो है हमारे चेहरे पे लाइट पड़ती, पता चल रहा है इतनी देर में तो हमारे पास पोज बिगड़ गया और फोटो खींच गए 10। तो कहने का मतलब ये, उस दौरान आपको जब आप फोटो क्लिक कर रहे हो, क्योंकि एक बहुत फास्ट प्रोसेस है, उस दौरान क्या होता है, लाइटर तो अलग चीज हो गई, लाइटर तो है, अभी लाइटर पे कहाँ रहा है राजन भाई, अपने इमोशन अपने पास रख, अभी लाइटर वाइटर हमें क्या पता है। चल भाई, देख भाई राजन, अब मैं ये बता दो, अब मान लो भाई फोटो जो खींची है आपने, बहुत इंस्टेंट प्रोसेस है भाई, बहुत जल्दी खींच रहे हैं फोटो। अब जैसे ही फोटो जल्दी खींचना है तो आपको क्या चाहिए कि साला जो बल्ब है वो बहुत तेजी से जले और बुझ जाए अपना, है ना, मतलब तुरंत रोशनी दे दे। अब उसके लिए क्या होता है, अब हमारे पास तो फोन में लगी है बैटरी, और बैटरी क्या करती है, स्लो डिस्चार्ज करती है, धीरे धीरे एनर्जी देती है ना, लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड कराएगी तुम्हें। तो अब क्या होता है, उसके साथ ना एलईडी जो लगी होती है, उस एलईडी से पहले एक कैपेसिटर लगा होता है। तो होता क्या है, जैसे ही आप बटन क्लिक करते हो ना, वैसे ही वो कैपेसिटर एनर्जी लेके तुरंत डिस्चार्ज कर देता है। और वो इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि जो आपकी लाइट एकदम में ग्लो करती है और रुक जाती है, जिससे आपके जो रात के अंधेरे के टाइम में मान लो चेहरा गोरा करना है, तो आप फ्लैश लाइट के द्वारा कर सकते हो। ये बात सबको पता है क्या? और वो किस वजह से पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास फ्लैश लाइट के साथ एक वो लगा हुआ है कैपेसिटर। वो कैपेसिटर क्या करता है, एकदम इंस्टेंट एनर्जी दे देता है किसको, बल्ब को, जिससे हमारा बल्ब एकदम भरपूर मात्रा में तेजी से जल जाता है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अब मान लो कई बार क्या हुआ तुम्हारे घर में, तुमने देखा हो सबके यहाँ पंखे तो लगे होंगे,
कई बार साला अपना पंखा ना बहुत स्लो स्लो घूमता है भाई, बहुत ही स्लो स्लो, बहुत ही स्लो स्लो घूमता है। अब आप बुलाते हो इलेक्ट्रिशियन को कि भाई देख यार ये पंखा जब नया नया लाए थे ना तब तो बहुत तेज घूमता था भाई साहब, है ना, अब पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ही मरा मरा सा चल रहा है। तो फिर वो समझाता है भाई इसका ना कैपेसिटर खराब हो रहा है। अच्छा कैपेसिटर खराब हो रहा है, तो फिर वो कैपेसिटर को जैसे ही चेंज करता है पंखा तेजी से घूमने लग जाता है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, कैपेसिटर खराब हुआ तो उसको क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि जो हमारी सप्लाई हो रही है ना, जो हमारी इनपुट जो सप्लाई आ रही है घरों में, वो सप्लाई क्या करती है, इस शुरुआत में इस पंखे को घूमने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इस पंखे को घूमने के लिए एक तो हवा की वजह से फ्रिक्शन, है ना, उसको भी अपोज करना है। तो होता क्या है हमारे पास शुरुआत में पंखे को लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमारा जो सप्लाई आ रही है वो दे नहीं पाती है उसको, इसलिए वो स्लो स्पीड मेंटेन करके रखता है, धीरे 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 घूमता है। जैसे आप उसको कैपेसिटर लगाते हो तो कैपेसिटर क्या करता है, आपके यहाँ से सप्लाई लेता है, वो पंखे को देता है, सप्लाई लेता है, पंखे को देता है, सप्लाई लेता है, पंखे को देता है। इससे तुम्हारा पंखा क्या होता है, नमस्ते भाई खाना खा रहे थे, बहुत ही बढ़िया भाई स्वास्तिक भाई, यही तो बेनिफिट है ऑनलाइन क्लासेस का। पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं कि सारा हमारे बच्चे कैसे पढ़ेगा, अरे बहुत बेनिफिट है, सुनो कुछ भी बेनिफिट है सुनो भाई, तो शुरुआत में पंखे को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी उसको किससे मिलती है, कैपेसिटर से। आ रही है बात समझ में? आपका जो एसी होता है, एसी का जो आउटर होता है, उसके अंदर भी हमारे पास क्या लगे होते हैं, कैपेसिटर, एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लगा होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि एक कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, बैटरी भी एनर्जी को स्टोर करती है। अब मैं 1 घंटे फोन लगा के रखा गया 70-80% होता है ना, और कैपेसिटर को तो जैसे ही प्लग में डालूंगा निकाल दूंगा, बाई द चार्ज हो गया वो। और अगर यकीन नहीं मानते तो कैपेसिटर लेना, अगर घर में पड़ा हो, नहीं तो वो तो ठीक है, अगर बाहर से लाना पड़े तो 20-25 रुपए का आएगा। कैपेसिटर में 2 तार होती है, प्लग में लगाना, ऑन करना, निकाल लेना, फिर उसके दोनों तार को एक बार पकड़ना। अगर पकड़ोगे तो तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा कि भाई ये कैसे एनर्जी स्टोर कर रहा है, कैसे डिस्चार्ज कर रहा है, वो सारा प्रोसेस आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो। कहानी समझ में आई ये वाली? तो यूज है इसका, स्टोर डिस्चार्ज इंस्टेंटली, स्टोर एनर्जी को कैसे, इंस्टेंटली। कहानी समझ में आ गई कैपेसिटर की? अब बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। एक चीज होती है कैपेसिटेंस, कहां पर प्रयोग हो रहा है ये समझ में आ गया आप लोगों को? कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब मैं इस कहानी को ऐसे समझाता हूं और आप लोग समझना पूरी कहानी, जिससे तुम्हें और भी सारा ज्ञान मिल जाएगा जो इसके रिगार्डिंग हो। मान लो भाई मेरे पास एक बर्तन है, सारे लोग समझने इस बात को, और इस बर्तन का नाम रखा मैंने कैपेसिटर। बर्तन है, इस बर्तन का नाम रख दिया मैंने कैपेसिटर। और मेरे को पता है यार, जब मैं मार्केट से आया, ये 5 लीटर का बर्तन है, मतलब 5 लीटर चीज इसमें आ सकती है लिक्विड वाली, 5 लीटर का ये बर्तन है मेरा, सोचो। और अच्छी बात है, इसमें ऐसे लेवल लगा हुआ है ताकि आप इस अलग कितना लीटर भर गया है कितना कम है, ऐसे भी लेवल है। अब क्या हुआ, जैसे मैं बता रहा हूं उस कहानी को वैसे याद रखना, अगर आपको ये चीज समझनी है ढंग से। अब इसके अंदर आपने डालना स्टार्ट किया, पानी ले लेते हैं यार, सबके यहाँ अवेलेबल है। पानी को आप समझो चार्ज, पानी को आप समझो चार्ज। यदि मैं इसके अंदर पानी डालते जाऊंगा तो आप खुद से सोचो, जैसे जैसे मैं इसमें पानी डालूंगा, इस कंटेनर के अंदर पानी का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल, वो बढ़ता जाएगा। लेवल को मान लो आप पोटेंशियल। भाई सारी चीजें धीरे धीरे खुल के सामने आएंगी। अब ये समझो, ये पूरी कहानी है मेरे पास। एक बर्तन है जिसको मैं कैपेसिटर बोलता हूँ, उसमें मैं पानी देता हूँ, पानी का मतलब समझो चार्ज। जब मैं इस बर्तन में चार्ज डालता हूँ तो इसका लेवल बढ़ने लगता है, किसका, पानी का, कंटेनर के अंदर। उस लेवल को मानो पोटेंशियल। अरे बात समझ में क्या बोल रहा चाह रहा हूं मैं? तो यहाँ से हमें एक शिक्षा आती है, एक शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि आप इसमें जितना ज्यादा चार्ज भरते जाओगे, जितना ज्यादा पानी भरते, ऐसा नहीं है साला कैपेसिटर में पानी डालते रहो खराब हो जाएगा, ये तो समझाने का तरीका है। पानी डालते जाओ, इसका लेवल बढ़ता जाएगा, पानी डालते जाओ, लेवल बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहाँ से एक रिलेशन हुआ कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जितना चार्ज डालोगे उतना लेवल बढ़ेगा, Q इज प्रोपोर्शनल टू वी। ये कैपेसिटर के लिए है।
जितना ज्यादा चार्ज दिया जाएगा किसी कैपेसिटर को, उतना ज्यादा वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट करता है। बात समझ गए क्या? यदि यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं सी। तो क्यू बराबर आ गया सी वी। दिस सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। दिस सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के लिए आपके पास तीन फॉर्मूले हैं, एक तो Q बराबर सी वी, सी बराबर Q बाई वी, और एक V निकालने के लिए V बराबर Q बाई सी। भाई ये तीन फॉर्मूले हैं मेरे पास, Q बराबर सी वी, सी बराबर Q बाई वी, और V बराबर Q बाई सी। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख दिया मैंने, अब समझना और फील करना है इसको। जो कैपेसिटेंस होता है ना, वो कैपेसिटेंस बताता है कैपेसिटर की क्या कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस बर्तन की कैपेसिटी इस पानी को स्टोर करने की, वो इसका कैपेसिटेंस है। छोटा बर्तन लेगा तो कम आएगा पानी, बड़ा बर्तन लेगा तो ज्यादा आएगा पानी, वैसे ही ये चीज काम करती है। तो मैं ये बोलता हूं कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक बात समझ में आ गई सबको, कैपेसिटर है कैपेसिटी किसकी, ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वही तो उसका कैपेसिटेंस है। अच्छा, अब अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा जाए, C बराबर Q बाई वी, C बराबर Q बाई वी। अब इस बात को ऐसे, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, क्या कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, क्या इस बर्तन की जो कैपेसिटी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप इसमें कितना पानी डालते हो? यस और नो? क्या इस बर्तन की जो कैपेसिटी है इस पर डिपेंड करेगी कि इसमें आप कितना पानी भरते हो? भैया तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है, माइक वाइक फिर से कनेक्ट हुई है देखिए। तो पायल ने बोला और बहुत सारे बच्चों ने बोला सर बिल्कुल डिपेंड करती है। अब क्या बताऊं तुम्हें, मैं इधर से बोतल लाता हूँ पानी की। देखो भाई इसकी कैपेसिटी है, देखो ध्यान से देखना, पढ़ के बताऊंगा बाकायदा। 2 लीटर, कितनी है? 2 लीटर पानी इसमें इतना भरा है, लेकिन इसकी कैपेसिटी तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? चाहे तुम इसमें इतना भर लो या इतना भर लो या इतना भर लो या इतना भर लो, बोतल तो 2 लीटर की रहेगी कि नहीं रहेगी? थोड़ा दूर करता हूँ ताकि साफ नजर आए तुम्हें। भाई इसमें कितना पानी भरते हो तुम, क्या उस पानी से इसकी कैपेसिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है तो ये 2 लीटर की। भाई चाहे आधा भर लो चाहे पूरा भर लो, बोतल तो दो, बर्तन तो वही है यार 2 लीटर वाला। मैं चार्ज की मात्रा नहीं पूछ रहा तुमसे, मैं ये नहीं बोल रहा कि आधा भर रखा है तो क्या तुम उसमें साला बहुत सारा पानी डाल सकते हो, वो तो मैंने पूछा नहीं। मैं पूछ रहा हूँ अगर ये बर्तन है, इस बर्तन को खाली रखोगे, इस बर्तन में थोड़ा चार्ज डाल दोगे, इस बर्तन में क्या इसकी कैपेसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? 5 लीटर ही तो खाओगे इसे। समझ पा रहे हो मेरी बात? जल्दी जल्दी बोला करो। समझ गए? तो एक बात हमें समझ में आती है कि कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा Q और V पर। Q और V पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगा, इस बात को याद रखना। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस Q और V पर डिपेंड नहीं करता। इस बात को मैं मैथमेटिकली भी समझाता हूं आप लोगों को, भाई समझो कैसे। फिर मैं क्योंकि पॉइंट्स लिखूंगा ना तब फिर मैं बताऊंगा नहीं, फिर बस मैं लिखूंगा, इसलिए पहले ही समझ लो। ये बात को मैं कैसे बोल सकता हूँ, सुनो। सारे बच्चे बताओ, क्या C बराबर Q बाई V होता है ना? C बराबर Q बाई V होता है, तो मैं भी पता है, मेरे को भी पता है। तो ये बात है, चार्ज को डबल, अगर चार्ज को डबल करा तो V भी तो डबल हो जाएगा। अगर मैं चार्ज को डबल करा तो V भी तो डबल, इसका मतलब
अगर ऊपर 2 हुआ तो नीचे भी तो 2 हुआ, कट गया तो Q बाई V बचा। अगर मैंने Q को 3 गुना करा तो V भी तो 3 गुना हो जाएगा, ऊपर भी 3 तो नीचे भी 3, वो कट जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो आप जितना Q देंगे उतना V बढ़ता जाएगा, ये बात सत्य बात है एकदम। जितना आप चार्ज दोगे उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो कैपेसिटेंस है वो Q और V पर डिपेंड नहीं करता। अब ये भी तो बताऊंगा कि डिपेंड करता किस पर है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां से मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखाई है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो हमारे पास है, एक और डेफिनेशन देखना जरा, यहां पर आप इसको लिख लेना सजा के अपने कॉपी में। कैपेसिटेंस is equal to ratio of charge given to capacitor to potential difference develop। डेवलप में देख लेना ई आएगा नहीं आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा स्टाइलिश वो बना दिया ताकि आप समझ जाओ। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू कैपेसिटर टू पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप। कितना आपने चार्ज उसको दिया है, कितना उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बना है, उसका रेशियो कैपेसिटेंस होता है मैथमेटिकली। C बराबर Q बाई V। अगर आपको किसी को कैपेसिटर में दिक्कत है तो मेरे से अभी पूछ सकते हो, फिर उसके बाद क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट चलेगा भाई। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल, और अच्छी बात इंस्टेंट एनर्जी स्टोर करता है ये। अगर आपसे बोलता है कोई कि यार हम तो कैपेसिटर की जगह बैटरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैपेसिटर ही क्यों, तो बोलते हैं ना कि इसमें एक खास बात है, इंस्टेंट एनर्जी स्टोर करता है, तुरंत एनर्जी स्टोर करता है और तुरंत एनर्जी रिलीज कर सकता है। समझ रहे हो? इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ वो स्लो प्रोसेस, बैटरी और सेल में जो केमिकल रिएक्शन होती है, अगर केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाएगी तो ब्लास्ट हो जाएगा ना। स्लो प्रोसेस, धीमे धीमे, प्यार मोहब्बत से। नहीं केमिस्ट इसमें इसमें नहीं होती, इसमें अलग प्रोसेस काम करता है, केमिकल रिएक्शन नहीं है इसमें, केमिकल रिएक्शन नहीं है इसमें, इसका काम अलग है, बताया जाएगा। एक बार में सारे पत्ते थोड़ी ना खोलेंगे, धीरे धीरे चलेगा। देखो भाई अगली बात समझो, तो यहाँ पर कुछ बातें लिखता हूँ, इसको ध्यान से समझना और याद रखना। क्या है पहली बात वो सुनो। सबसे पहली बात, यूनिट, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट, क्योंकि C बराबर होता है Q बाई V। Q की यूनिट होती है चार्ज का कोलाम और V मतलब वोल्ट, तो कोलाम पर वोल्ट, कोलाम पर वोल्ट। तो कैपेसिटेंस की यूनिट होगी कोलाम पर वोल्ट। लेकिन कोलाम पर वोल्ट की जगह हम लोग एक और यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फैरेड। फैरेड, फराड बोल दो, फैरेड बोल दो, ठीक है। ये जो फैरेड है इसका सिंबल होगा F। अब जो हमारे पास ये जो फैरेड होती है हमारे पास, या फराड जो यूनिट है, ये यूनिट बड़ी यूनिट होती है। प्रैक्टिकली हमें जो मिलती है वो मिलती है PF, इसको बोलते हैं पीको फैरेड, माइक्रो फैरेड, है ना। याद रखना ज्यादातर तो पीको ही में मिलेगी आपको। पीको को हटा के -12 लगा देना और माइक्रो को हटाकर -6 लगा देना। तो भाई पीको को हटा के तो आप क्या लगा रहा, माइक्रो को हटा के लगा सकते हो -6। ज्यादातर जो आपको मिलेंगे वो हमेशा पीको फैरेड में ही मिलेगी वैल्यू। ये पीको में ही क्यों होगी, फैरेड में क्यों नहीं होगी इतनी बड़ी, वो आपको पता चलेगा कि 1 फैरेड कैपेसिटेंस के लिए कितना ज्यादा हमें चार्ज की जरूरत पड़ेगी या कितना बड़ा साइज होगा, वो बताऊंगा आगे चल के। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस याद रखे भाई, कूलाम पर वोल्ट या फिर फैरेड, फैरेड ही यूज करनी है। आपको कैपेसिटेंस दे रखा होगा पिको फैरेड में, पिको हटा के -12 लगा लेना। चलो भाई दूसरी बात करते हैं। इट इज
भाई आंखों का धोखा है, देख लेना। इंडिपेंडेंट ऑन क्यू एंड वी। लेकिन ये बात में भी थोड़ी सी ना कुछ सच्चाई और भी है इसमें। अगर ये दोनों चीजें बदल रही हैं, क्यू एंड वी बोथ आर वेरिएबल, ये भी याद रखना। अगर दोनों ही चीज बदल रही है, क्यू भी बदल रहा है और वी भी बदल रहा है, तब ये बात सत्य है जो मैं बोल रहा हूं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन क्यू एंड वी। अगर आप किसी भी तरीके से, जैसा हम करेंगे, किसी भी तरीके से क्यू और वी में से एक चीज को कांस्टेंट कर दें, या तो वी को कांस्टेंट कर दें या क्यू को कांस्टेंट कर दें, तो बदलने लग जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेरा कहने का मतलब ये, यदि हम सी बराबर क्यू बाई वी लिखते हैं, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो हमें ऐसा देखने में लगता है कि यार ये जो सी है ना, वो तो क्यू और वी पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, अगर क्यू और वी दोनों ही बदल रहे हैं, दोनों ही वेरिएबल है, तो हमारे पास कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन हम लोगों ने यार दिमाग लगाया, है ना, और उस दिमाग को लगाकर हमने क्या करा, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जिसमें या तो हम चार्ज को कांस्टेंट कर देंगे या तो वी को कांस्टेंट कर देंगे, तो हमारे पास वेरिएशन आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने क्यू को कांस्टेंट करा, जो मैं करके दिखाऊंगा आपको बाकायदा तरीके से। क्यू को कांस्टेंट करा, अगर चार्ज कांस्टेंट हो गया तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया। मतलब आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे, कैपेसिटेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम करते जाएंगे, उसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। ये सिचुएशन है भाई क्यू कांस्टेंट करने पर। ऐसे ही आप वी कांस्टेंट की सिचुएशन में भी सोच सकते हैं। अगर भाई साहब वी कांस्टेंट कर देता हूं मैं, तो इस बात को याद रखना, तो वी के कांस्टेंट करते ही सी क्यू के साथ बदलने लग जाएगा। अरे समझ रहे हो मेरी बातें, या मैं ही समझ रहा हूं अकेला? तुम्हारे को तो एग्जाम देना पड़ेगा, तुमने अच्छे कर्म नहीं करे भाई इतने। निकलो। चल भाई एक बात सुन, अब ये तो मैंने बता दिया कि इंडिपेंडेंट ऑन क्यू एंड वी, और उसकी कंडीशन भी बता दी। हालांकि ये बातें बुक में ऐसे नहीं लिखी होती, सीधा ये मिलेगा इंडिपेंडेंट ऑन क्यू एंड वी, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन से मैंने ये दो पॉइंट और बनाए, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको याद रखना है तीसरी बात, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन, पहली बात, साइज ऑफ कंडक्टर। आपने कैपेसिटर के अंदर, आपने कैपेसिटर को बनाने के लिए कितने बड़े बड़े कंडक्टर यूज करे, इस बात पर डिपेंड करेगा। मान ली छोटे छोटे कंडक्टर लिए भाई संभव, तो सीधी सी बात है कैपेसिटेंस कब बनाएगा। बड़ा कंडक्टर लेंगे तो ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। ये बातें सब पहले बताई जा रही हैं, इनको दिखाएगा आप लोगों को आगे चल के कि हाँ यार ये तो सच बोल रहा था मास्टर तो हमारा। साइज ऑफ कंडक्टर। दूसरी बात, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन कंडक्टर। हर चीज का प्रूफ होता है ज्यादातर, कुछ बातें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारी चीजों का मतलब तथ्य पर रहता है फिजिक्स। नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन कंडक्टर्स। अब आपने दोनों कंडक्टर जो मैंने आपको बताया था, उनके बीच में प्लास्टिक डाली हुई है, आपने क्या रबर डाली हुई है, क्या आपने कोई लिक्विड डाला हुआ है, क्या आपने उसमें पानी डाला हुआ है, क्या आपने दूध डाला हुआ है कि कैरोसिन डाला हुआ है, कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो आप, उस बात पे भी डिपेंड करेगा। तो साइज ऑफ कंडक्टर एंड नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन कंडक्टर। एक खास बात जो आपको इतना आसानी से नहीं पता चलेगी, वो है अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटी कंडक्टर, अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर, अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मान लो आपने दो प्लेट ली मेटल की, धीरे धीरे सीखना भाई, देखो जल्दबाजी में भी कुछ नहीं कर सकता ना तुम। दो प्लेट ली कटी, उनको बिल्कुल ऐसे पैरेलल रखा एक दूसरे के, तो कैपेसिटेंस आया सी मान लो। अब आपने क्या करा, वही प्लेट ली, एक को तो ऐसे रखा, एक को ऐसे रख दिया। तो क्या आपसे बोलूं मैं, या कोई आपसे पूछे, वैसे ट्वेल्थ में सिखाने की बातें नहीं होती, फिर भी मैं कुछ बातें तो लिखा ही देता हूँ उसमें। अब आपने ऐसे रख दिया, बस अपने दिमाग में रखें ये बातें।
इस प्लेट को थोड़ा ऐसे रख दिया है, तो ये आमने सामने, लेकिन इसको ऐसे रखा है, इसको ऐसे रखा है, इसको ऐसे रखा है। दोनों कंडक्टर की अरेंजमेंट देखो, तीनों में कंडक्टर की अरेंजमेंट अलग अलग करी हुई है मैंने। तो तीनों में कंडक्टर तो सेम है, दूरी भी सेम मान लो, लेकिन अरेंजमेंट मैंने ऐसी करी हुई है, एक में ऐसे रखा हुआ है, एक में ऐसे रखा हुआ है, एक में ऐसे रखा हुआ है। तो तीनों में कैपेसिटेंस अलग अलग होगा भाई, तीनों में कैपेसिटेंस अलग अलग होगा। तो आदि मेरी बात समझ रही है अंशिता? तो ये बताओ, बात में ये पूछ लो। तो इस अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करेगा, है ना? तो साइज पे भी डिपेंड करेगा, कंडक्टर की अरेंजमेंट कैसे रखी है, पास रखी है, दूर रखी है, टेढ़ी मेढ़ी करके रखी है, कुछ ऐसे रखी है, कुछ वैसे रखी है, इन बातों पे डिपेंड करेगा। ये बस आपको याद रख लेनी है बातें, जितनी बोर्ड पर लिखी हुई है कैपेसिटर के बारे में, प्रॉपर्टीज में इतनी ही बातें होती है। अगर कैपेसिटेंस के बारे में कोई कंफ्यूजन है, बेझिझक पूछ सकते हो आप लोग मेरे को, 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार पूछो मैं बताऊंगा आपको। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? सर। जी भाई। सर ये इंडिपेंडेंट कैसे, ये बता दो एक बार और। इंडिपेंडेंट कैसे हैं भाई? सुन, अगर तू चार्ज को डबल करेगा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, मतलब तेरे पास जो है, अगर तू इस रिलेशन को देखता है, चार्ज को डबल करेगा तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, है ना? क्यू को डबल करेगा तो वी भी डबल हो जाएगा। सोच, अगर क्यू को डबल करा था तो वी भी डबल हो गया, ये भी दुगना हुआ, ये भी दुगना हुआ, 2 से 2 कट गया, तो सी बराबर क्यू बाई वी बचा। फिर तूने चार्ज को 3 गुना करा तो वी भी 3 गुना हुआ, अगर क्यू को 3 गुना करेगा तो वी भी 3 गुना होगा, फिर कट के क्यू बाई वी आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोल दो। अरे चचा बोल दो कुछ। ओके सर। ओके, थैंक यू भाई। गुड, गुड बॉय, गुड बॉय। चलो भैया, सफाई कर दो इसकी। अब आ जाते हैं अगली बात पे। ये तो थी सारी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो देखो भाई, इसको साफ कर दूं। मोटी से याद आया भाई, देखो कोई पर्सनली तो लेना मत, ये तो बात की बात है। मोटी से याद आया, आलिमा, ईशा क्यों नहीं आ रही? देखो कोई पर्सनली तो लेना मत भाई, मैं तो एक जस्ट बात पूछ, बताना उसको, आलिमा उसको बताना, पढ़ ले फिजिक्स, ऐसा काहे कर रही है? हाँ, ईशा नाम था जो तुम्हारे साथ आती थी, या जो वो संजीला, ईशा ईशा। देख भाई, अब एक टॉपिक पढ़ा दो, सारे लोग ध्यान से देखना इस बात को, है ना? क्या है टॉपिक? देखो, टॉपिक ये है, हाँ ये भी सही है। क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। भाई, हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया और उस कंडक्टर का पोटेंशियल निकालने के लिए बोला गया है। हमें एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया गया है और उस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा ये बताना है भाई। सीधी सी बात, ये इसका रेडियस है कैपिटल आर, और ये स्फेरिकल कंडक्टर है। बच्चों एक बात पता है आप लोगों को, जब भी कोई कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर को जब आप चार्ज देते हो, वो चार्ज उसकी सरफेस पे जाके इकट्ठा हो जाता है। मानते हो ये वाली बात सारे? यदि मैं किसी कंडक्टर को चार्ज देता हूं तो भाई, माहिनूर ये